व्हाट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। व्हेन अ क्लास इनहेरिट्स, जब कोई क्लास इनहेरिट करती है एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द क्लास दैट हैज ऑलरेडी इनहेरिटेड एट्रीब्यूट फ्रॉम अदर क्लास, सच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कहने का मतलब है कि जब कोई क्लास किसी दूसरे क्लास के एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करती है और जिस क्लास के एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करती है, यदि वो क्लास ऑलरेडी किसी और क्लास से एट्रीब्यूट्स इनहेरिट किए हुए हैं, तो उस टाइप के इनहेरिटेंस को हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये क्लास है, इस क्लास के एट्रीब्यूट्स जो हैं दैट इज इनहेरिटेड बाय क्लास बी। ये क्लास बी है, इसने इनहेरिटेंस ऑपरेटर जो है कॉलन इसको यूज किया और ए के एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट किया, ठीक है। और फिर एक क्लास और है जो कि उसके प्रीवियस क्लास के एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर रही है। मतलब ये जो क्लास सी है वो किसके एट्रीब्यूट्स इनहेरिट कर रही है? क्लास बी के। और बी किसके कर रही है? ए के। तो इस तरह का जो इनहेरिटेंस होता है इसे कहते हैं हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये एक सिंटैक्स या स्यूडो कोड है, आप इसको कॉपी कर लीजिए या फिर लिख लीजिए, सो दैट इन एग्जाम अगर सिंटैक्स लिखने को आया तो आप उसको लिख सकते हैं आसानी से। ओके, लेट वी अंडरस्टैंड दिस थ्रू एग्जांपल। सपोज यू हैव मेड अ क्लास, क्लास का नेम है आपका बेस, ठीक है। इसके अंदर आपने कुछ एट्रीब्यूट्स को पुट कर दिया। फिर आपने एक और क्लास ली, क्लास का नाम दे दिया आपने डिराइव वन नाम से, क्योंकि डिराइव करेगा बेस क्लास के एट्रीब्यूट्स को। ये हो गया डॉट ऑपरेटर, सॉरी कॉलन ऑपरेटर। इसके थ्रू हमने बेस क्लास के कुछ फीचर्स को यहाँ पर कॉल किया। एक क्लास और बनाई है हमने, इसका नाम दिया हमने डिराइव टू। ये डिराइव वन नाम है क्लास का, ये इस क्लास का नाम है डिराइव टू। इस डिराइव टू ने डिराइव किया या इनहेरिट किया डिराइव वन के एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई बेस क्लास, ये हो गई आपकी डिराइव क्लास, और ये हो गई आपकी चाइल्ड क्लास, ठीक है। मीन्स ये क्लास जो है आपकी बेस क्लास भी होगी इस क्लास के लिए और डिराइव क्लास भी होगी इस क्लास के लिए। ओके, तो व्हेन वन क्लास, सपोज हम इसकी बात करते हैं डिराइव टू की, व्हेन वन क्लास inherit the attribute from the class which has already inherited the attribute from other class, so such kind of concept is considered as multiple inheritance। जब आप इसको सॉल्व करेंगे या इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो कुछ इस प्रकार से आएगा कि आपने डिराइव टू जो है, ये जो आपका डिराइव टू नाम की क्लास है, इस क्लास को आपने यहाँ पे मेन फंक्शन में कॉल किया हैविंग अ एट्रीब्यूट और हैविंग अ ऑब्जेक्ट नेम्ड एज ए। जब आपने ए नाम के ऑब्जेक्ट के थ्रू डिराइव टू को कॉल किया और उसके बाद जब आपने इसको कॉल किया तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने लिखा ए डॉट गेट डेटा। तो ये जो ए डॉट गेट डेटा है, दिस ए डॉट गेट डेटा इज नॉट अवेलेबल इन दिस क्लास, लेकिन ए डॉट गेट डेटा जो है वो इस क्लास को इनहेरिट कर रहा है। और ये जो क्लास है आपकी, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे रीड डेटा है पर गेट डेटा नहीं है। तो ये गेट डेटा कॉल कैसे करेगा? क्योंकि इस क्लास ने ऑलरेडी डेटा को इनहेरिट किया हुआ है बेस क्लास का, तो बेस क्लास का जो फंक्शन है वो इधर पे कॉल होगा। फिर चूंकि ये क्लास यहाँ पे कॉल हुई है तो यही फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। इस कारण से इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप किसी क्लास जो कि इनहेरिटेड है, जिसके एट्रीब्यूट्स इनहेरिटेड है, उसके ऑब्जेक्ट या फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। ओके, नॉट ऑब्जेक्ट, आप उसके एट्रीब्यूट्स को कॉल कर सकते हैं। मीन्स आपने जो ए डॉट गेट डेटा यूज किया हुआ है, गेट डेटा ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे है आपका? बेस में। ये डिराइव किसने किया है? डिराइव वन ने, ठीक है, डिराइव वन ने। अब डिराइव वन में क्या है आपके पास? रीड डेटा है। अब ये रीड डेटा कहाँ पे आएगा? ये एट्रीब्यूट्स कहाँ पे आएंगे आपके? डिराइव टू में। मीन्स अब एक क्लास का ऑब्जेक्ट हर वो क्लास के एट्रीब्यूट्स को कॉल कर रहा है जो कि किसी न किसी फॉर्म में डिराइव्ड है।
उसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके,